बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो कल कमेंट्स आया था एक बहन का कि वो कह रही थी कि एक बड़ा हमें थाल पोश की डिज़ाइन बनाना सिखाई जाए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बना के यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बना के अब इसमें मैजिकल रिंग में अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। दरमियान में 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना। 12 डबल क्रोशिया है तो 12 के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लेने और दरमियान में 2 चेन बना लेनी है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए 12 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली। लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाते हैं इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर अब मैं आपको ये काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया थे। तो इसी तरह से हमने 12 ये जो ऊपर से ये 3 डबल क्रोशिया किए 12 मरतबा ये बन के आए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो 2 चेन बनाई थी ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और ये डबल क्रोशिया इसके बराबर काउंट होगा। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो एक डबल क्रोशिया हमने पहले ही स्किप किया था, जैसे हम यहाँ पर ये छोड़ते आए हैं डबल क्रोशिया स्किप करके, तो इस तरह से आगे हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 3 से शुरू किया था, अब 4 बनाए, यहाँ पर 5 बन गए। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, बल्कि इसकी हम लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम इस यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया होंगे उनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक, और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने जितना इसको बड़ा बनाना हो, तो इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेते। अभी यहाँ पर 5 है, तो टोटल हम यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया करके इसकी हम लेंथ कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। से जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसके राउंड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर राउंड कंप्लीट हुए इसके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह बनाते हुए हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया है। यहाँ पर मैं भी आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लास्ट वाले में हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर जैसे लास्ट में आ गए हैं, तो ये जैसे हम डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे, इसको हमने स्किप करना है। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इसके तीसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप किया है और आगे वाला भी एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो इस तरह से हम अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम ये जो 14 डबल क्रोशिया इसको हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जैसे हमने यहाँ पर भी हमने 14 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2 चेन, फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। आगे हमने 2 चेन की, एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से आगे 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको बढ़ाते आए थे, अब यहाँ पर ये जो पत्ती है इस तरह से क्लोज होती जाएगी और यहाँ पर सिंपल से 2 चेन और डबल क्रोशिया आते जाएंगे। तो पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमने सारा इसमें इसी तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने 2 चेन करके इसमें डबल क्रोशिया बना लिया, आगे हमने 2 चेन बना ली, फिर ये डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किया था,
اس کے اوپر یہ 2 چین بنائی تھی، تو یہاں پر اس کے اوپر والی چین میں اس کو سلپ اسٹچ کر لینا ہے۔ سلپ اسٹچ کرنے کے بعد اس کا یہ دوسرا ڈبل کروشیا ہے، اب یہاں پر بھی سلپ اسٹچ کریں گے اس طرح سے۔ تو ایک ڈبل کروشیا ہم نے یہاں پر چھوڑ دیا، اب یہاں پر 2 چین بنائیں گے، 2 چین کے بعد آگے ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ اس طرح سے ہم نے 12 ڈبل کروشیا بنا لیے۔ یہاں پر ایک ڈبل کروشیا چھوڑ دیا اور یہ والا جو ڈبل کروشیا ہے یہ بھی ہم چھوڑیں گے یہاں پر۔ اب یہاں سے 2 چین بنا کر اس ڈبل کروشیا کو چھوڑ کے اس 2 چین کے گیپ میں ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے، 2 چین، پھر یہاں پر اس ڈبل کروشیا کو چھوڑ کے اس 2 چین کے گیپ میں ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ اب یہاں سے پھر سے 2 چین بنائیں گے، ایک ڈبل کروشیا چھوڑ کے آگے ہم 12 ڈبل کروشیا بنائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ 12 ڈبل کروشیا بنانے کے بعد 2 چین بنائیں گے، اب اس ڈبل کروشیا کو چھوڑ کے 2 چین کے گیپ میں ایک ڈبل کروشیا، 2 چین، اگلے والے 2 چین کے گیپ میں ایک ڈبل کروشیا، پھر سے 2 چین، ایک ڈبل کروشیا اسکپ کریں گے اور آگے ہم اس میں 12 ڈبل کروشیا بنائیں گے۔ تو سیم اسی طرح سے بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اسی طرح سے جیسے ہم نے یہاں پر بڑھانا یہ شروع کیا تھا، تو پہلے ہم نے یہاں پر 1 بنایا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 3 بنائے، 3 کے بعد یہاں پر 3 کے بعد ہم نے 4 بنا لیے، پھر 5 بنا لیے، 6 بنا لیے، 7 بنا لیے، 8 بنا لیے، اسی طرح اب یہاں پر بھی ہم اس کو کم کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں پر 16 ڈبل کروشیا تھے، تو یہاں پر ہم نے 14 کر لیے، پھر اس کے بعد اگلے والے راؤنڈ میں 12 ہو گئے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ ڈیزائن بڑھتی جائے گی، پہلے یہاں پر دیکھیں ایک یہ تھا جالی والی ڈیزائن، اب یہاں پر 2 بن گئی، اب یہاں پر 3 بن گئی، تو اسی طرح سے اگلے راؤنڈ میں 4 بنے گی، پھر 5 بنے گی، اور یہ والی جو ڈیزائن ہے یہ کم ہوتی جائے گی، جیسے اب یہاں پر 12 ہے، پھر اگلے راؤنڈ میں 10 ہو جائے گی، پھر اس سے اگلے راؤنڈ میں 8 ہو جائے گی، اسی طرح سے یہ پتی کم ہوتی جائے گی اور یہاں پر یہ جالی والی ڈیزائن بڑھتی جائے گی۔ تو سیم اسی طرح سے بناتے ہوئے ہم نے یہاں پر 2 ڈبل کروشیا ہونے تک اس کو بنا لینا ہے پورا، لاسٹ میں ہمارے 2 ڈبل کروشیا آنے چاہیے اور جالی والی ڈیزائن آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو بنا کے پھر میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح سے اس کو آگے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے بناتے جانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں جب ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی۔ تو اس طرح سے بناتے ہوئے ہم نے یہ اس کی لینتھ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیجیے ہم نے لاسٹ میں 2 ڈبل کروشیا ہونے تک اس کو اسی طرح سے بنایا ہوا ہے، ایک یہاں پر ڈبل کروشیا چھوڑا ہے، ایک یہاں پر، ہر راؤنڈ میں اسی طرح سے ہم نے کیا ہوا ہے۔ اب لاسٹ میں آپ دیکھ لیجیے جالی والی ڈیزائن ہماری بڑھ گئی ہے اور یہاں پر یہ جو ڈیزائن ہے یہ کم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ اس طرح سا ہو گیا، جب آگے ہم اس کو بنائیں گے تو یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں، تو لاسٹ میں ہمارا یہ جو 2 چین بنائی تھی اس کے اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کر لینا ہے اس طرح سے۔ سلپ اسٹچ کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم پھر سے 2 چین بنائیں گے، پھر اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے، اس طرح سے یہاں پر یہ ایک یہاں پر ڈبل کروشیا اور ایک یہاں پر 2 ڈبل کروشیا ہو گئے، اس 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے، اس ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا، اس 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا، پھر یہاں پر 2 چین کا گیپ ہے تو یہاں پر بھی ہم 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے۔ اسی طرح سے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کروشیا، پھر ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ڈبل کروشیا۔ اسی طرح سے ہم آگے اس کو بناتے جائیں گے جہاں تک یہ 2 چین کا 2 ڈبل کروشیا ہے۔ اب یہ 2 چین کا گیپ ہے، یہاں پر بھی 2 ڈبل کروشیا بنائیں گے، پھر آگے یہ 2 ڈبل کروشیا ہے تو ان کے اوپر بھی ایک ایک کر کے ڈبل کروشیا بنائیں گے، ایک ڈبل کروشیا یہاں پر بنائیں گے اور ایک ڈبل کروشیا یہاں پر بنائیں گے۔
सेम इसी तरह से आप देख लीजिए, इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आगे ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पूरा राउंड जो है सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये वाला राउंड, पूरा सिंगल क्रोशिया का राउंड था, ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के ऊपर ये जो एक चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 सॉरी, यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़ के इस चौथी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी लास्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इस डबल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।